नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षक एलिजिबिलिटी टेस्ट सिलेबस। जो कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए टीईटी अनिवार्य कर दी गई है, परीक्षा की डेट भी घोषित हो गई है और सिलेबस भी यहाँ पर आप देख रहे हैं जारी कर दिया गया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे विज्ञान विषय। जो माध्यमिक शिक्षक हैं उनका विज्ञान विषय है साइंस। साइंस का सिलेबस क्या है यहाँ पर आप देखें, जैसे ब्रह्मांड सामान्य परिचय। तो ब्रह्मांड जो यहाँ पर सिलेबस में शामिल किया गया है उससे संबंधित 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न या एमसीक्यू हम पूर्व में देख चुके हैं। मापन से संबंधित भी कुछ प्रश्न हम देख चुके हैं और पदार्थ में अवस्थाएं इससे संबंधित भी 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न या एमसीक्यू हम देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे इस सिलेबस के अनुसार अम्ल, क्षार और लवण इससे संबंधित 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न या 100 एमसीक्यू हम यहाँ पर देखेंगे। उन्हें देखकर आप या उन्हें तैयार करके आप अपनी इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे अपने सब्जेक्ट से संबंधित 120 अंक का प्रश्न पत्र आपको आना है या 120 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित वह प्रश्न क्रमशः आपको जो भी यहाँ पर सिलेबस दिया गया है सभी से संबंधित प्रश्न उपलब्ध कराए जाएंगे। तो हमारे साथ आप बने रहें और अपनी अध्ययन सामग्री देखते रहें। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं अम्ल से। आप प्रश्न देखेंगे और उसका उत्तर देखेंगे। यही प्रश्न आपसे वस्तुनिष्ठ के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार के हम एक शब्द में उत्तर 100 प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न पहला है अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? उत्तर होगा खट्टे। प्रश्न दूसरा है नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो नीले लिटमस पत्र को लाल अम्ल करता है। अगला प्रश्न है पेट में उत्पन्न होने वाला अम्ल कौन सा है? तो है अम्ल होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में अम्ल होता है मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल। नींबू के रस में कौन सा अम्ल होता है? तो उत्तर होगा साइट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल होता है? उत्तर होगा टार्टरिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? उत्तर होगा एसिटिक अम्ल। और सेब में कौन सा अम्ल होता है? उत्तर होगा मैलिक अम्ल। यहाँ पर जो प्रश्न है, जो हमने सिलेबस देखा और भी जो नोटिफिकेशन देखा, उसमें मुख्य रूप से बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षकों के लिए खासकर विज्ञान विषय के जो शिक्षक हैं कक्षा 9वीं 10वीं के चैप्टर से उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे और जो कठिन इस तरह के प्रश्न होंगे वह BSc लेवल से भी पूछे जाएंगे। तो सभी प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है नेटल के पौधे के डंक में कौन सा अम्ल होता है? उत्तर होगा मेथेनोइक अम्ल होता है। तो नेटल के पौधे के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। नेटल के डंक का इलाज किस पौधे की पत्तियों से किया जाता है? तो उत्तर होगा डॉक। पौधे की पत्ती से नेटल के डंक का इलाज किया जाता है। अगला प्रश्न है ऑक्जेलिक अम्ल हटाने के लिए कपड़े पर किसका प्रयोग होता है? उत्तर होगा टमाटर का रस या विशिष्ट रासायनिक उपचार। अगला प्रश्न कार्बनिक अम्ल का उदाहरण क्या है? तो यह होगा एसिटिक अम्ल। खनिज अम्ल का उदाहरण क्या है? तो यह होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है। प्रबल अम्ल का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं HCl, H2SO4, HNO3 यह प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। दुर्बल अम्ल के उदाहरण देखें, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल का उदाहरण होता है जिसका सूत्र है CH3COOH। अब आगे देखेंगे हम क्षारक एवं क्षार। क्षारक या क्षार से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रश्न पहला है क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं? तो क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला क्षारक करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। प्रबल क्षारक का उदाहरण क्या है? NaOH और KOH यह प्रबल क्षारक के उदाहरण हैं। दुर्बल क्षारक का उदाहरण क्या है? तो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड यह दुर्बल क्षारक का उदाहरण है। कास्टिक सोडा किसे कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को कास्टिक सोडा कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। अगला प्रश्न मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ देखें MgOH2 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किसके रूप में होता है?
तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग एंटासिड या अम्लनाशक के रूप में होता है। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा की प्रकृति कैसी होती है? तो बेकिंग सोडा की प्रकृति दुर्बल क्षारीय होती है। सोडियम कार्बोनेट की प्रकृति कैसी होती है? तो सोडियम कार्बोनेट की प्रकृति क्षारीय होती है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन की प्रकृति क्षारीय होती है। अगला प्रश्न, क्षारीय विलयन बिजली का चालन क्यों करते हैं? तो उत्तर होगा मुक्त OH आयनों की उपस्थिति के कारण क्षारीय विलयन बिजली का चालन करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल की क्रिया कैसी होती है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल की क्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। अब देखें pH मान सूचक एवं दैनिक जीवन में इसके उपयोग हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है pH स्केल का विस्तार कितना होता है? pH स्केल का विस्तार 0 से 14 तक होता है। अगला प्रश्न है pH में P का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है पोटेंज या शक्ति। P का अर्थ होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल का pH मान 7 होता है और शुद्ध जल उदासीन होता है। अम्ल का pH मान कितना होता है? अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। क्षारक का pH मान कितना होता है? क्षारक का pH मान 7 से अधिक होता है। अगला प्रश्न जो महत्वपूर्ण है, मोह का pH मान कितना होने पर दांतों का क्षय शुरू होता है? तो 5.5 से कम जब मोह का pH का मान हो जाता है तो दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न, दांतों का एनेमल किसका बना होता है? तो उत्तर होगा कैल्शियम फास्फेट का दांतों का एनेमल बना होता है। अगला प्रश्न, वर्षा के जल का pH मान कितना होने पर उसे अम्ल वर्षा कहते हैं? तो जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो उत्तर होगा SO2 और NO2 गैसें जब वर्षा के जल में मिल जाती हैं तो अम्ल वर्षा होती है। अगला प्रश्न, अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का pH मान क्या होगा? उत्तर होगा 7 से कम, क्योंकि यह अम्लीय होता है। अगला प्रश्न, लिटमस किससे निकाला जाता है? तो लिटमस लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है लिटमस किस समूह का पौधा है? लिटमस थैलोफाइटस समूह का पौधा है। अगला प्रश्न है लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय तब इसका रंग कैसा होता है? तो लिटमस विलयन जब ना अम्लीय हो और ना क्षारीय हो तो इसका रंग बैंगनी होगा। अगला प्रश्न है प्राकृतिक सूचक का एक उदाहरण दें। तो प्राकृतिक सूचक का उदाहरण होगा लिटमस या हल्दी। अगला प्रश्न, संश्लेषित या कृत्रिम सूचक का उदाहरण क्या है? कृत्रिम सूचक का उदाहरण मेथिल ऑरेंज और फेनोप्थिलीन। यह संश्लेषित या कृत्रिम सूचक के उदाहरण हैं। फेनोप्थिलीन क्षारक में कैसा रंग देता है? तो फेनोप्थिलीन क्षारक में गुलाबी रंग देता है। और फेनोप्थिलीन अम्ल में कैसा रंग देता है? तो फेनोप्थिलीन अम्ल में रंगहीन रहता है। मेथिल ऑरेंज अम्ल में कौन सा रंग देता है? तो मेथिल ऑरेंज अम्ल में लाल रंग देता है। मेथिल ऑरेंज क्षारक में कौन सा रंग देता है? तो यह पीला रंग देता है। गंधीय सूचक का उदाहरण क्या है? तो गंधीय सूचक के उदाहरण नीचे दिए गए हैं, प्याज, वेनिला और लौंग का तेल। अब आगे देखें लवण, रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम व सूत्र यहाँ पर हम देखेंगे। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रासायनिक सूत्र नीचे लिखा गया NaCl। यह साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पर देखें NaSCO3। यह बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। धोने के सोडे का सूत्र क्या है? तो यहाँ पर देखें आप Na2CO3 और .10H2O। यह धोने के सोडे का सूत्र होता है। से देख लें आप Na2CO3 और इसमें 10 अणु होते हैं जल के। तो Na2CO3.10H2O धोने के सोडे का सूत्र होगा। सोडा आस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3। यह सोडा आस का रासायनिक सूत्र होता है। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यह व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। यह व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र देखें यहाँ पर, तो CaSO4.12H2O। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। इसमें जल का आधा अणु होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4.
2H2O, अर्थात इसमें जल के 2 अणु होते हैं। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है? कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र हम देखें यहाँ पर CuSO4.5H2O, यहाँ पर 5 जल के अणु होते हैं CuSO4 के साथ। अगला प्रश्न है पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है? KNO3, यह पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है? तो NaNO3, यह सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का रंग नीला होता है। गर्म करने पर कॉपर सल्फेट का रंग कैसा हो जाता है? गर्म करने पर कॉपर सल्फेट का रंग सफ़ेद जल का क्रिस्टलन उड़ जाने के कारण होता है। अगला प्रश्न, लवण जिनके क्रिस्टलन जल होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो हाइड्रेटेड लवण कहलाते हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाएं एवं विशेष तथ्य यहां पर देखें। अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से क्या बनता है? तो अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। अगला प्रश्न, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं? तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं? तो अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर वह कैसा हो जाता है? तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। जल में अम्ल मिलाने पर कौन से आयन उत्पन्न होते हैं? तो जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियन आयन उत्पन्न होते हैं। आगे देखें, जल में क्षारक मिलाने पर कौन से आयन उत्पन्न होते हैं? तो जल में क्षारक मिलाने पर OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न होते हैं। क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्या उत्पादित होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन, यह क्लोर क्षार प्रक्रिया में उत्पादित होते हैं। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण बेकिंग पाउडर होता है। बेकिंग सोडा गर्म करने पर क्या होता है? तो बेकिंग सोडा गर्म करने पर Na2CO3 जल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। बेकिंग सोडे का उपयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में क्यों होता है? बेकिंग सोडे का उपयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में इसलिए होता है क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करने के लिए बेकिंग सोडे का उपयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में होता है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग किसमें होता है? भोजन बनाने में और रसायनों के निर्माण में सोडियम क्लोराइड का उपयोग होता है। व्यंजक चूर्ण का उपयोग किसमें होता है? कपड़ों के व्यंजन, कागज उद्योग एवं रोगाणुनाशक के रूप में व्यंजक चूर्ण का उपयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसमें संग्रहित किया जाना चाहिए? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी रोधी बर्तन में संग्रहित किया जाना चाहिए। किस लवण का उपयोग जल की कठोरता दूर करने के लिए होता है? तो सोडियम कार्बोनेट या धोने के सोडा का उपयोग जल की कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर किस में करते हैं? टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने के लिए प्लास्टर करने में डॉक्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। जिप्सम को कितने तापमान पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? तो यहाँ आप देखें 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस और गर्म करने पर जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। कौन सा अम्ल कांच को गला सकता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल या HF, यह कांच को गला सकता है। एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र HNO3 या नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है? तो यह 3:1 होता है। एक्वारेजिया किसे गला सकता है? तो एक्वारेजिया सोना और प्लेटिनम को गला सकता है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से क्यों नहीं रह सकते? तो उत्तर होगा भी जल में संयोजित होकर हाइड्रोनियन आयन या H3O बनाते हैं। अगला प्रश्न है, बैटरी अम्ल के रूप में किसका उपयोग होता है? तो बैटरी अम्ल के रूप में या बैटरी एसिड के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। म्यूरिएटिक अम्ल किसे कहते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल कहा जाता है। जिंक धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके कौन सी गैस देती है? तो हाइड्रोजन गैस देती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया से क्या बनेगा? तो यहाँ पर NaCl प्लस H2O बनेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया से। तो यहाँ पर हमने देखे अम्ल, क्षारक और लवण से संबंधित 100 प्रश्न। यहाँ पर चूंकि इन्हें हमने एक शब्द के उत्तर में देखे हैं, इन्हें आप वस्तुनिष्ठ के रूप में तैयार करें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। जो भी आपका विज्ञान विषय का सिलेबस है, शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु एक एक टॉपिक पर आपको इसी प्रकार से 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे या उनसे संबंधित अलग अलग प्रश्नों से आपको यहाँ पर अध्यापन के रूप में दिए जाएंगे। तो आप भी इन प्रश्नों को देखें और अपनी
शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी आसानी से करें। चूंकि कोर्स जो दिया गया है उसमें बताया गया है कि कक्षा 9-10 की जो विज्ञान है आपकी, उसी से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे और कुछ प्रश्न बीएससी लेवल से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें सभी प्रकार के प्रश्न शामिल हैं, तो आप इनसे अपनी परीक्षा की तैयारी करें। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, तो जैसे ही आगे अन्य प्रश्नों के उत्तर पब्लिश किए जाते हैं वह आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेंगे। तो हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।